हाँ जी, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल संघर्ष आईक्यू पे। आज की क्लास में हम 2023 की इंपॉर्टेंट लोकेशन इन न्यूज़ देखने वाले हैं। फर्स्ट टू पार्ट्स में हमने कॉन्टिनेंट वाइज इंपॉर्टेंट लोकेशंस देखी, जैसे कि रिवर्स, लेक्स, रीजन्स इन कॉन्फ्लिक्ट, पोर्ट्स को अच्छे से पढ़ा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अब हम बाकी लोकेशन जो कि रिसेंटली न्यूज़ में थी को देखने वाले हैं। सो लेट अस स्टडी टुगेदर। फर्स्ट इज रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि है बांग्लादेश का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, और ये इंडो रशियन डील के तहत बन रहा है। इंडिया और रशिया का ये पार्ट है। अब हम इसके बेस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट शिपमेंट ऑफ यूरेनियम was recently officially delivered to Bangladesh to fuel the nation's only nuclear power plants। तो ये एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट है बांग्लादेश का, रूपपुर। ये कहाँ से आई थी यूरेनियम की शिपमेंट? हमने पिछली स्लाइड में देखा कि इंडिया रशिया के तहत ये प्रोजेक्ट चल रहा है, तो यूएसए और फ्रांस तो हो नहीं सकता इसका आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर है रशिया। तो यूरेनियम की शिपमेंट आई थी रशिया से, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट इन न्यूज इज लेक गार्दा। अगर हम इटली की बात करें तो नॉर्दर्न इटली में पिछले कुछ मंथ से रेनफॉल एंड स्नोफॉल बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट रिवर लाइक पो, जो कि मेन सोर्स ऑफ इटलीस एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल हार्टलैंड है, इसका पानी बहुत ही कम हो गया है। तो जो वहाँ की अथॉरिटीज थी, उनको कंपनसेट करना पड़ा फ्रॉम लेक गार्दा, जिसकी वजह से इसका लेवल सबसे कम हो गया है। तो ये रिसेंटली न्यूज में था। एज यू कैन सी दिस मैप, दिस इज लेक गार्दा, नॉर्दर्न इटली में है। और इटली में एड्रियाटिक सी बॉर्डर करता है, लिगुएरियन सी एंड तिरहेरियन सी, जो कि मेडिटेरियन सी का पार्ट है। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है इटली के आसपास की लोकेशंस। विच कंट्रीज लार्जेस्ट लेक हैज रिड्यूस्ड टू इट्स लोएस्ट लेवल एवर? तो हमने पिछली स्लाइड में देखा, इसका करेक्ट आंसर है इटली, लेक गार्दा। तो लेक गार्दा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट इन न्यूज इज गाजा स्ट्रिप। तो हम सबको पता है इजराइल और हमास के बीच वॉर चल रहा है। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये रीजन की सारी लोकेशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो गाजा कहाँ लोकेटेड है? ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ मेडिटेरियन सी। ये रहा मेडिटेरियन सी और ये रहा गाजा। एक साइड पे मेडिटेरियन सी है, दो साइड से लगता है इजराइल, एंड साउथ में है इजिप्ट। तो इस चीज का ध्यान रखना है, गाजा से कौन कौन सी कंट्रीज या सीज लगते हैं, और इन दोनों के बीच चल रहा है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, जिसने बना दिया है इस रीजन को वन ऑफ द डेडलीस्ट रीजन्स। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो इस मैप में बाकी लोकेशंस का भी हमें ध्यान रखना है, जैसे कि डेड सी। ये रहा डेड सी, जो कि है इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पे। एंड दिस इज द लोएस्ट लेक इन द वर्ल्ड। हमने पहले दो पार्ट्स में ये डिस्कस किया था लेक्स के बारे में। सो दिस इज द लोएस्ट लेक इन द वर्ल्ड। उसके बाद गोलान हाइट्स, ये रहा गोलान हाइट्स, जो कि चार कंट्री से लगता है, लेबनान, इजराइल, सीरिया एंड जॉर्डन। लेबनान, इजराइल, सीरिया एंड जॉर्डन, तो चारों कंट्रीज का ध्यान रखना है। और इस पर इजराइल ने 1967 पे अपना कब्जा किया था। उसके बाद है सी ऑफ गलीली, जो कि एक फ्रेश वाटर लेक है और ये इजराइल में है, ये प्रॉपरली है इजराइल में। तो इन लोकेशंस का भी हमें ध्यान रखना है। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग इज द प्राइमरी बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन। सो ये है प्राइमरी बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन गाजा एंड इजिप्ट। और यहीं से जो जो भी ह्यूमैनिटेरियन एड है, ह्यूमैनिटेरियन एड जैसे कि फूड, फ्यूल, मेडिसिन, वाटर, गाजा में यहीं से भेजा जाता है, जो कि है गाजा और इजिप्ट के बॉर्डर पे। सो यू कैन सी दिस मैप, ये रहा रफा बॉर्डर क्रॉसिंग, ये रहा गाजा, ये रहा इजिप्ट। तो इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट इन न्यूज इज ईस्ट कालीमंतन प्रोविंस। तो इंडोनेशिया प्लान कर रहा है अपनी कैपिटल शिफ्ट करने का फ्रॉम जकार्ता टू द ईस्ट कालीमंतन प्रोविंस ऑफ बोर्नियो आइलैंड। इसको मैप में देखते हैं, ये रहा जकार्ता, और इंडोनेशिया प्लान कर रहा है कि अपनी कैपिटल यहाँ शिफ्ट करेगा, ईस्ट कालीमंतन प्रोविंस ऑफ इंडोनेशिया, और इसका नाम होगा नुसांत्रा सिटी। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, तो आप नोट कर लेना एक बार इसको, नुसांत्रा सिटी होगा इसका नाम। सो इट इज स्टेटेड टू बी अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन
ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन होगा और ग्रोइंग अर्बन एरिया होगा, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और बोर्नियो आइलैंड की बात करें, सो दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट इन एशिया। सबसे बड़ा आइलैंड एशिया में है बोर्नियो और वर्ल्ड में है थर्ड लार्जेस्ट। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है वर्ल्ड का। कमेंट बॉक्स में लार्जेस्ट आइलैंड के बारे में बताना। नेक्स्ट इन न्यूज इज सेनकाकू और डियाओ आइलैंड्स। तो इसमें रिसेंटली जापान ने इसका नेम चेंज कर दिया फ्रॉम सेनकाकू टू तोनोशिरो सेनकाकू। तोनोशिरो सेनकाकू। तो बहुत चाइना एंड जापान क्लेम करते हैं इन आइलैंड्स को एज पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी, बिकॉज यहाँ पे मेजर फिशिंग एरियाज है एंड पॉसिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऑयल गैस एंड मिनरल डिपॉजिट्स। तो चाइना इसको बोलता है एज डियाओ आइलैंड्स और जापान इसको बोलता है एज सेनकाकू आइलैंड्स, बट जापान ने इसका नाम अब रख दिया है तोनोशिरो सेनकाकू, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और ये रहा आइलैंड्स, ये वाले, तो ये हैं सेनकाकू आइलैंड्स। ये रहा जापान, ये रहा चाइना, ये रहा ताइवान। ताइवान के नॉर्थ में है ये आइलैंड्स। तो दोनों कंट्रीज इन आइलैंड्स को क्लेम करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द इशू विद सेनकाकू आइलैंड समटाइम मेंशन इन द न्यूज। अभी हमने पढ़ा कि ये डिस्प्यूट है चाइना और जापान का, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चाइना और जापान का मैरीटाइम डिस्प्यूट है इन द ईस्ट चाइना सी। जापान इसको बोलता है सेनकाकू और चाइना इसको बोलता है डियायू। डियायू, तो इस चीज का ध्यान रखना है हमें। सो बाकी इस रीजन में आइलैंड कॉन्फ्लिक्ट्स का भी ध्यान रखना है, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। तो स्कारबो शोल कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन चाइना एंड फिलीपींस, तो ये रहा फिलीपींस और ये रहा स्कारबो शोल आइलैंड्स, तो ये डिस्प्यूट है बिटवीन चाइना एंड फिलीपींस। ये रहा पैरासेल आइलैंड्स जो कि बिटवीन है चाइना एंड वियतनाम, ये रहा वियतनाम और ये रहा चाइना। एंड स्पार्टली आइलैंड्स बिटवीन चाइना एंड अदर कंट्रीज लाइक फिलीपींस, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। और ये क्यूरिल आइलैंड्स, ये डिस्प्यूट है बिटवीन रशिया एंड जापान। तो ये रहा जापान, ये रहा रशिया। तो रशिया बोलता है क्यूरिल आइलैंड्स हमारे हैं और जापान बोलता है क्यूरिल आइलैंड्स हमारे हैं। तो इन आइलैंड डिस्प्यूट्स का भी हमें अच्छे से ध्यान रखना है। डक्कम पोर्ट, सो रिसेंटली इंडिया को इसका स्ट्रेटेजिक एक्सेस मिला है डक्कम पोर्ट का, जो कि है ओमान में इन दी अरेबियन सी फॉर मिलिट्री यूज एंड लॉजिस्टिक्स पोर्ट। तो इसका ध्यान रखना है कि डक्कम पोर्ट कहाँ है, ये है इन ओमान। इसमें बस इतना ही याद रखना है कि ये ओमान में है। आप लोग मैप में देख सकते हैं, ये रहा पोर्ट ऑफ डक्कम इन ओमान। और यहाँ कहाँ है हमारे इंडिया, ये भी मैप में नहीं आ रहा बट यहाँ पे इंडिया, और इंडिया को इसका स्ट्रेटेजिक एक्सेस मिल चुका है फॉर मिलिट्री यूज एंड लॉजिस्टिकल स्पॉट। नेक्स्ट इज पनामा कैनाल, जो कि एक आर्टिफिशियल 82 किलोमीटर वाटरवे कैनाल है इन पनामा, जो कि अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करता है विद पैसिफिक ओशियन एंड इंपॉर्टेंट रूट है फॉर मैरीटाइम ट्रेड, हमेशा ही न्यूज में रहता है। तो ये देख सकते हैं, ये रहा पैसिफिक ओशियन, ये रहा पनामा कैनाल और ये रहा कैरिबियन सी, जो कि है अटलांटिक ओशियन में। कैरिबियन सी है अटलांटिक ओशियन में, तो ये कुछ ऐसे पास करता है पनामा से। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। आर्टिफिशियल वाटरवे दैट कनेक्ट्स अटलांटिक ओशन विद द पैसिफिक ओशन इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पनामा। हमने पिछली स्लाइड में इसको पढ़ा। एंड बाकी चीजों का भी ध्यान रखना है। सुइस कनाल कहाँ है, ये है इजिप्ट में रेड सी के पास। ग्रेट कनाल कहाँ है, चाइना में। और कोरिनित कनाल कहाँ है, ग्रीस में। तो ये भी ध्यान रखना है तीनों कैनाल्स का। नेक्स्ट इन न्यूज आर फाकलैंड आइलैंड्स, जो कि एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है इन साउथ अटलांटिक ओशन। बट रिसेंटली अर्जेंटीना ने एक बार फिर से इन आइलैंड्स पे क्लेम किया है बिकॉज ऑफ देयर प्रॉक्सिमिटी। तो ये रहा अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का बॉर्डर एंड यहाँ से ये बहुत ही नज़दीक है फाकलैंड आइलैंड्स। ये है तो ब्रिटिश की टेरिटरी, ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है, बट अर्जेंटीना इसको क्लेम करता है कि ये हमारे बहुत ही प्रॉक्सिमस हैं, तो ये हमारा पार्ट होना चाहिए, तो इसलिए ये न्यूज़ में रहता है। Falkland Islands, an archipelago in the South Atlantic Ocean, is an overseas territory of, ये हमने ऑलरेडी देखा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। और अर्जेंटीना इसको बोलता है विद नेम
इसलास मेल्विनास। तो इस नेम का भी याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसलास मेल्विनस कौन से आइलैंड से, और आपको तीन चार ऑप्शन दे देंगे जैसे अंडमान एंड निकोबार, फाकलैंड आइलैंड्स एंड रेस्ट ऑफ द आइलैंड्स। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट इन न्यूज इज गैलकपोस आइलैंड्स। गैलपगोस आइलैंड्स जो कि है ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में, ये रिसेंटली न्यूज में थे बिकॉज अकॉर्डिंग टू ए स्टडी ये आइलैंड्स को कोल्ड ओशन करंट प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग। कोल्ड ओशन करंट जो कि ऐसे कुछ पास करते हैं यहाँ से, तो इन आइलैंड्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग। तो ये ईस्ट पैसिफिक ओशन में सिचुएटेड है और इक्वाडोर का एक प्रोविंस है। इक्वाडोर का एक प्रोविंस है, तो इसको भी ध्यान रखना है, इक्वाडोर्स प्रोविंस। Recently, which islands are said to be protected from global warming by cold ocean currents? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गैलपेगोस आइलैंड्स जो कि इक्वाडोर का प्रोविंस है। नेक्स्ट इन न्यूज इज लेक फैगुबिन जो कि एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री माली में सिचुएटेड है एंड रिसेंट टाइम्स में ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम लोग इमेज में देख भी सकते हैं 1984 में ये कैसा था, 2001 में ये कैसा था और 2020 में ये डेजर्ट बन चुका है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज ये डेजर्ट बन चुका है बिल्कुल, पहले ये लेक होता था। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। Which one of the following lakes of Western Africa has become dry and turned into a desert? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लेक फैगुबिन जो कि है माली में। नेक्स्ट इज ब्लैक सी। हम लोग पता ही है रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है जो कि पिछले साल से चल रहा है एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये रीजन की सारी लोकेशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ब्लैक सी, अजोव सी एंड सी ऑफ मरमरा। तो ब्लैक सी है इज अ मार्जिनल मेडिटेरियन सी बिटवीन यूरोप एंड एशिया और ये 6 कंट्रीज को बॉर्डर करता है जैसे कि बल्गेरिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, टर्की एंड जॉर्जिया। तो इन 6 की 6 कंट्रीज का हमें याद रखना है जो कि ब्लैक सी से बॉर्डर करती हैं, रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, बल्गेरिया, टर्की एंड जॉर्जिया। और इसके साथ साथ ये दो सीज का भी ध्यान रखना है, अजोव सी जो कि वाया कर्च स्ट्रेट ब्लैक सी से पास होता है और सी ऑफ मरमरा जो कि वाया बॉस्फोरस स्टेट है। तो इन दोनों स्टेट्स, कर्च स्टेट, बॉस्फोरस स्टेट, सी ऑफ मरमरा एंड अजोव सी का भी हमें ध्यान रखना है। नाउ सॉल्व दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन। ब्लैक सी इज कनेक्टेड टू द सी ऑफ मरमरा बाय द बॉस्फोरस स्ट्रेट। ये हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि सी ऑफ अजोव कनेक्ट करता है ब्लैक सी से थ्रू स्टेट ऑफ कर्च एंड सी ऑफ मरमरा कनेक्ट करता है ब्लैक सी से बाय बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो फर्स्ट दोनों ऑप्शन करेक्ट है। और ब्लैक सी इज बॉर्डर बाय 6 कंट्री, ये भी हमने देखा 6 कंट्रीज है, रोमानिया, बल्गेरिया, यूक्रेन, रशिया, टर्की एंड जॉर्जिया। तो 6 की 6 कंट्रीज का हमें ध्यान रखना है, बल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया एंड टर्की। तो ऑल थ्री इसका करेक्ट आंसर है। नैरो स्ट्रेट दैट कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन टू द मेडिटेरियन सी एंड सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम अफ्रीका इज। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए गिब्राल्टर स्ट्रेट। इसको हम नेक्स्ट लाइन में देखेंगे कि ये कहाँ पे है। उससे पहले हम ये स्ट्रेट देखते हैं, ये रही बॉस्फोरस स्ट्रेट, ये रहा सी ऑफ मरमरा, और एजियन सी को सी ऑफ मरमरा से कौन सी स्टेट कनेक्ट करती है, दैट इज डार्डेनल स्ट्रेट। तो सारी स्टेट का ध्यान रखना है। ये रही बॉस्फोरस स्टेट, हमने देखा ब्लैक सी को कनेक्ट करती है टू सी ऑफ मरमरा, डार्डेनल स्टेट कनेक्ट करती है मेडिटेरियन एंड एजियन सी को टू सी ऑफ मरमरा, और इंग्लिश चैनल और जिब्राल्टर को हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो ये रहा इंग्लिश चैनल एंड ये रहा स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो कि यूरोप एंड अफ्रीका को अलग करता है एंड अटलांटिक और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है जिसका हमें ध्यान रखना है। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, बल्गेरिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया। हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन्ड कंट्रीज शेयर अ लैंड बॉर्डर विथ यूक्रेन?
तो इसका करेक्ट आंसर है ओनली 2। यूक्रेन के साथ टोटल 7 कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं, जिसको हम इस मैप में देखते हैं। दैट इज मोल्डोवा, रोमानिया, बल्गेरिया नहीं करता, चेक रिपब्लिक भी नहीं करता, हंगरी करता है, लातविया भी नहीं करता, लिथुआनिया भी नहीं करता और रोमानिया करता है। मोल्डोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, बेलारूस एंड रशिया। तो 7 कंट्रीज यूक्रेन के बॉर्डर से लगती हैं, तो सातों की सातों कंट्रीज का हमें ध्यान रखना है। और ब्लैक सी तो हमने देखा ही था पिछली स्लाइड में, तो इन कंट्रीज को हमें अच्छे से ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट इन न्यूज इज नागोर्नो काराबाख रीजन, जो कि एक रीजन है ऑफ एथनिक एंड टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान। तो इस पे तो एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि नागोर्नो काराबाख रीजन कौन सी दो कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये है आर्मेनिया और अजरबैजान। बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है हमें। आजकल के एग्जाम ट्रेंड्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं कि ये वॉर कौन से देश में चल रही है, ये कन्फ्लिक्ट कहाँ चल रहा है, ये कूच कहाँ चल रहा है। तो हमें सारी कंट्रीज का पता होना चाहिए। तो नागोर्नो काराबाख हमने ऑलरेडी देखा कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में चल रहा है। खरसन एंड ओडिशा चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच। मरीब चल रहा है बिटवीन हाउदी रेबल्स एंड यमन गवर्नमेंट। और इडलिब सीरियन सिविल वॉर। तो इसके सारे ही करेक्ट ऑप्शंस हैं। हम लोग मैप में देख सकते हैं, ये रहा ओडिशा और यही है खरसन, जहाँ पे रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर चल रहा है। और ये रहा इडलिब, जो कि है सीरिया में, जहाँ पे आईएसआईएस के साथ सिविल वॉर चल रहा है। आफरीन, मंजिब, कोबेन एंड जजीरा, ये भी हमेशा न्यूज में रहती हैं। और फिर ये रहा मरीब, जो कि यमन गवर्नमेंट और हाउदी रेबल्स के बीच वॉर चल रहा है। यमन गवर्नमेंट एंड हाउदी रेबल, जो कि शियाज हैं। इसके अलावा हमें बाब अल मंडब स्ट्रेट एंड रेड सी के बारे में भी बताना चाहिए। रेड सी से कौन कौन सी कंट्रीज लगती हैं और बाब अल मंडब कहाँ पे है। ये कनेक्ट करता है रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से। बाब अल मंडब स्ट्रेट कनेक्ट करती है गल्फ सी को, रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज लीबिया, जहाँ पे रिसेंटली फ्लड्स आए थे बिकॉज ऑफ स्टॉर्म डैनियल एंड काफी सारी डेथ्स हुई वहां पे। सो कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स कंट्री एंड रिसेंटली न्यूज। तो नाइजर किस वजह से न्यूज में था? बिकॉज यहाँ पे कूप हुआ था प्रेसिडेंशियल गार्ड कमांडर। एथियोपिया में भी बताया जो सिविल वॉर चल रहा है इन द टिग्रे रीजन। टिग्रे रीजन हमेशा ही न्यूज में रहता है। और लीबिया में फ्लड्स आए थे और मोरक्को में अर्थक्वेक्स आए थे। तो चारों ही करेक्ट ऑप्शन है। तो मैंने इसको टेबल में लिख दिया है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज कैस्पियन सी, अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट स्टडी, जिसका पानी बहुत ही कम हो चुका है बाय नियरली 4 मीटर्स। तो इस कैस्पियन सी हमारे एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेक है। और इसकी कंट्रीज हमें पता होनी चाहिए, जो कि है रशिया, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान एंड कजाकिस्तान। 5 कंट्री से इसका बॉर्डर लगता है। रशिया, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान एंड कजाकिस्तान। पांचों कंट्रीज का बॉर्डर लगता है कैस्पियन सी से। तो इन पांचों कंट्रीज का हमें ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर पार्ट ऑफ तेहरान कन्वेंशन? तो तेहरान कन्वेंशन एक्चुअली ये कैस्पियन सी से जो बॉर्डर लगती है कंट्रीज, उन्हीं कंट्रीज के बीच ये कन्वेंशन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ईरान, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान। उज्बेकिस्तान कैस्पियन सी से नहीं लगता, हमने पिछली स्लाइड में देखा था। तो इसका करेक्ट आंसर है ओनली 4। नेक्स्ट इन न्यूज इज बाल्टिक सी, जो कि रिसेंटली न्यूज में था बिकॉज रशिया की नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन, जो कि यूरोपियन कंट्रीज को नेचुरल गैस भेजती है और यही बाल्टिक सी से पास होती है। एंड लास्ट ईयर इस पाइपलाइन में एक्सप्लोजन हुए थे। एंड अब ये पता चला है कि इसको सैबोटेज किया था यूक्रेनियन ऑफिसर ने। यहाँ से निकलती है ये, ऐसा कुछ पास होती है और यूरोप को, यहाँ पे है रशिया, बाल्टिक सी से पास होके यूरोपियन कंट्रीज को नेचुरल गैस भेजती है। तो बाल्टिक सी से जो जो कंट्रीज लगती है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि टोटल 9 कंट्रीज हैं। टोटल 9 कंट्रीज है जो बाल्टिक सी से लगती हैं, जैसे कि स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी एंड डेनमार्क। तो ये 9 कंट्रीज हैं।
नॉर्ड स्ट्रीम 2 नेचुरल गैस पाइपलाइन रन्स फ्रॉम रशिया टू जर्मनी थ्रू, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाल्टिक सी। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर एनक्लोज्ड बाय बाल्टिक सी। तो हमने देखा था 9 कंट्रीज बाल्टिक सी से लगती हैं। पोलैंड करेक्ट, लाटविया, नॉर्वे नहीं लगती, रशिया भी लगती है, जर्मनी भी नहीं लगती और बेलारूस भी नहीं लगती। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली, सॉरी जर्मनी लगती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली 4। लास्ट फॉर टुडेस क्लास इज लिथियम ट्रायंगल, जो कि होम है टू मोर देन 65% ऑफ द वर्ल्ड्स नोन लिथियम रिजर्व्स। और ये कौन कौन सी कंट्रीज फॉर्म करती हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं हम एबीसी, एबीसी कंट्रीज, जो कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, अर्जेंटीना, चील एंड बोलीविया। तो तीनों कंट्रीज का ध्यान रखना है, जो कि लिथियम ट्रायंगल फॉर्म करती है और यहाँ पे 65% ऑफ द वर्ल्ड्स नोन लिथियम रिजर्व्स हैं। एबीसी इसको शॉर्ट फॉर्म बोलती हैं। So that is it for this class. Please like, share, subscribe and comment your feedback. इसकी पीपीटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर एग्जाम्स।